guys, welcome you all in your Study Guru and MS Office Microsoft Word series. This is Krishna Gupta. I have already shown you what is MS Word environment and file tab, home tab and clipboard also. So you can watch my previous video also. So let's start this video from the beginning of the font. So I have already discussed these things. These are like quick bar, quick access bar. This is a topmost corner, left hand side. You can see this is title bar. This is minimize, maximize and close window. This is a ribbon, you can see. And this is clipboard, font, paragraph, styles and editing. So we will cover one by one. I have already discussed about clipboard in previous video. You can watch my previous video. Paste, cut, copy, format, painter. These all things are I have already discussed. So I will continue with the font today. So now I will continue with home tab, font. So let's start and understand it how it work. तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं एक लाइन पर. तो सिंपल हम एक लाइन लिखेंगे, एक कंटेंट लिखेंगे या फिर एक पैराग्राफ लिखेंगे. तो मैं यहाँ पर सिंपल एक लाइन लिखने वाली हूँ. उस लाइन पर सारा का सारा जो फॉन्ट ग्रुप है उसको मैं अप्लाई करूँगी इसके ऊपर. तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया है लाइन. The purpose of our life is to be happy. So this is a simple line or we can apply all things. So select this line particular and click right Control R. राइट कॉर्नर पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया है क्योंकि जो भी हम स्टाइल्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे कंट्रोल शिफ्ट F से ये शॉर्टकट है हमारा जो हम फाइंड करेंगे. इस पर कोई भी अप्लाई करेंगे और किस तरह से हमारे फॉन्ट चेंजेस हो रहे हैं स्टाइल में. तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं. इस स्क्रॉल बार को जब हम अप एंड डाउन लेकर जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए हम कोई भी एक फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे. फाइनली पहले आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी फ़ॉन्ट स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं इसमें. तो इस तरह से फ़ॉन्ट स्टाइल्स काम करती है. जिस पर भी आप लेकर जाएंगे वो फ़ॉन्ट आपको जो टेक्स्ट आपका सेलेक्टेड है वो उसी फ़ॉन्ट स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो सिंपल आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको सामने दिखाई दे रहे हैं लाइन के ऊपर. द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ. सो दिस इज़ द सिंपल स्टाइल. So I can write here also like Times New Roman and Algerian मैंने यहाँ पर लिख दिया है. तो इस तरह से भी ये डायरेक्ट फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं और आप या फिर मेन्यू लिस्ट से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ये है आपका फ़ॉन्ट साइज़. मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ आपका 8 आपको गिवन है. ये है आपका 72. तो आपने डायरेक्टली अप्लाई कर लिया मिनिमम और मैक्सिमम को. ये आपका कंप्लीट एक स्केल है जो 8 से लेके 72 तक है आपके. कहीं कुछ फ़ॉन्ट्स स्टाइल आपके डायरेक्ट 8, 9, 10, 11, 12 एंड 12 के बाद 14, 15 इस तरह से आपका ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हैं. तो इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट एंड लेस देन सिंबल. इसको जब आप एक साथ जब आप प्रेस करेंगे तो ये आपका मिनिमाइज़ की वो तरफ जाएगा. आप मिनिमाइज़ की तरफ जाने पर आप किस तरह से ये अप्लाई होगा तो आप देख लीजिए. यहाँ पर मैं इसको फ़ॉन्ट सिंपल 14 दे देती हूँ. विजिबल होगा आपको. अब इसका हमने क्या किया कि हमने फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट किया दैट इज़ कंट्रोल शिफ्ट एंड लेस देन. कंट्रोल शिफ्ट लेस देन जब मैं प्रेस करती जा रही हूँ तो ये आपका 1 की तरफ मूव होगा. ये 1 तक जाएगा. आप 1 तक आप इसको पहुँचा सकते हैं. इस तरह से आप ये कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर को जब आप प्रेस कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली जो स्केल है ये आपका ग्रेटर की तरफ मूव होगा. ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करेगा. तो ये कहाँ तक जा सकता है आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिंपल ले लिया है 12. अब 12 लेने के बाद जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगी मैं कहाँ तक इसकी मिनिमम रेंज तक जा सकती हूँ. आप देख सकते हैं 1 तक. 1 ये यहाँ पर आ चुका है. सिंपल जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और ग्रेटर की तरफ चलूँगी मैं लार्ज करना चाहूँगी तो आप मैक्सिमम रेंज देखते जा रहे हैं. यहाँ पर रेंज वेरी करती जा रही है, बढ़ती जा रही है. तो आप लास्ट जब बढ़ने का जो लिमिट क्रॉस ख़त्म हो चुका है वो है आपका 1638. दैट मीन्स 1638 तक ये जाएगा. तो इस तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं. मैं इसको सिंपल वापस से जो फ़ॉन्ट है उसको सेम स्टाइल में सेम साइज़ में रखना चाहूँगी. पुरानी वाली स्टाइल या मैंने इसको इरेज कर दिया है. सिंपल अब मैंने फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर लिया. अब किस तरह से मैं इसको फ़ॉन्ट जो आपका ग्रो है वो किस तरह से वर्क करता है, फ़ॉन्ट ग्रो को हम किस तरह से यूज़ करते हैं. तो ये यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट ग्रो के थ्रू कर रहे हैं हम इसको चेंजेस. तो एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो फ़ॉन्ट ग्रो करेंगे तो ये 28 के बाद 36, 48, 72 इसी तरह से ये आपका जो स्टाइल का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो जंप करेगा डायरेक्टली.
आप उसके हिसाब से, ये आपका श्रिंक फॉन्ट है, ये श्रिंक कर सकते हैं आप। छोटा करेंगे तब भी वो उसी रेंज के अंदर जाएगा जो आपकी रेंज गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज करेगा। अब आते हैं हम सेंटेंस केस पर। अब चेंज केसेस, जैसे चेंज केस करेंगे तो सेंटेंस केस में आपका सिंपल फर्स्ट जो कैरेक्टर, जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका कैपिटल में होगा, अपर केस में होगा, बाकी के सारे सेंटेंस केस में आपके अप्लाई हो जाएंगे। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है दूसरी लाइन को, उसको मैंने अप्लाई कर दिया है सिंपल लोअर केस में। दूसरी लाइन को फिर से पेस्ट कर दिया है कंट्रोल वी कमांड यूज़ करते हुए। कंट्रोल वी कमांड आपकी पेस्ट के लिए यूज़ होगी। फिर आपका अपर केस, ये सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। मैंने फिर से पेस्ट कर लिया है लाइन को, फिर इसके ऊपर अप्लाई किया है कैपिटल ईच वर्ड। तो इस तरह से ये कैपिटल ईच वर्ड, एक एक वर्ड में सबसे पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल आ चुका है। ये है आपका टॉगल केस, जिसमें फर्स्ट लेटर टी स्मॉल है, बाकी के सारे कैपिटल हो चुके हैं। तो इस तरह से ये आपके चेंज केस काम करेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, ये कंप्लीट हम इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद मैं वापस से फिर से फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करूँगी, और मान लो कि मैंने इस पर कोई केसेस अप्लाई कर दिए, जैसे कोई भी लाइक क्लियर फॉर्मेटिंग में, क्लियर फॉर्मेटिंग जब अप्लाई करूँगी जब मेरा कोई फॉर्मेट यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, या फिर मैंने कुछ सेलेक्ट कर रखा है, जैसे यहाँ पर मैंने 36 कर दिया है साइज़ को, और उसके बाद मैं इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करूँगी तो ये सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट कन्वर्ट होता है वो कैलिबरी 11 पर पहुँच जाएगा। अब जैसे मैंने इसको वापस से सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर दिया है। बोल्ड करने के बाद मैं वापस क्लियर फॉर्मेटिंग करूँगी, फिर से सिंपल सेम फॉर्म में चला गया। ये अंडरलाइन को क्लियर फॉर्मेटिंग, तो अंडरलाइन यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह से डिफरेंट टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। कैलिबरी में मैंने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया है सिंपल, और यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट साइज़ 16 कर दिया है। उसके बाद जब मैं इसको सेलेक्ट करके और वापस से फिर से क्लियर फॉर्मेटिंग करूँगी तो ये आपका रेड हो गया। रेड करने के बाद आप कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर, एनीवन। मोर कलर्स पे भी आप जा सकते हैं। सिंपल मोर कलर पे जब हम गए तो यहाँ से भी कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। ये कोई भी कलर आप सिंपल पिक करेंगे तो न्यू और करेंट का वेरिएशन क्या है, क्या कंपैरिजन आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइट रखना है, डार्क रखना है, क्या रखना है, आप अपने हिसाब से कंपेयर कर लीजिए। तो इस तरह से ये कलर फॉर्मेटिंग काम करता है। कलर फॉर्मेटिंग आपका हो चुका है। मोर कलर, फिर है कस्टम कलर्स में आप यहाँ पर स्केल के थ्रू ग्रे स्केल, और किस तरह से आप कस्टम कलर अपना बनाना चाहते हैं, आप किसी मिक्सचर ऑफ कलर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ से भी इस स्केल के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। ये पेंट में भी आता है, आपने देखा होगा, आप फेमिलियर होंगे इस चीज़ से, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सिंपल कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, एनी कलर, देन क्लिक ऑन ओके। सिंपल, फिर ये यहाँ पर रेड कर दिया वापस से मैंने इसको, और उसके बाद मैं ग्रेडियंट पे जाती हूँ। ग्रेडियंट आपका कलर ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो ग्रेडियंट है कलर का क्या रहेगा। ये मीडियम जो आपका लाइन देख रहे हैं आवर लाइव्स, ये आपका डार्क है और बाकी आपका लाइट है। तो इस तरह से किस तरह का आप रखना चाहते हैं ग्रेडियंट, आपका जो टेक्सचर है वो किस तरह का होना चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट में भी टेक्सचर होता है, जैसा कि इमेज में आप टेक्सचर सेलेक्ट करते हैं। ये है आपका हाईलाइट, सिंपल हाईलाइट कर दिया है। किसी भी चीज़ को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, हाईलाइट कोई भी कलर का हो सकता है। हाईलाइटर जैसे हम यूज़ करते हैं सिंपल हमारे पेन और पेपर को यूज़ करते हुए, तो ये भी हाईलाइटर का ही काम करता है। तो किसी भी लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी कलर के थ्रू। अगर आपने नहीं करना है तो नो कलर। ये है आपका सिंपल टेक्स्ट स्टाइल्स, और डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स आप कर सकते हैं यहाँ से। ये डिफरेंट टेक्स्ट हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है आउटलाइन। आउटलाइन मतलब कि आपका जो टेक्स्ट है उसके आउटलाइन बाउंड्री क्या है, क्या कलर होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड कलर्स कौन कौन से आप चूज़ कर सकते हैं। ये रिसेंट कलर है कि जो आपने चूज़ कर रखा है करेंट में, आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। नो कलर, मोर कलर पे वही सेम ऑप्शंस हैं जो आप कलर से यूज़ करते आए हो। उसके बाद है आपका सिंपल वेट, आपका जो बॉर्डर है वो वेट क्या होगा। आप चेंजेस देख रहे होंगे सामने, आपको चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे जब आप थिक लाइन थिन लाइन रखेंगे। अकॉर्डिंग टू योर लाइन सिलेक्शन आपका जो टेक्स्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा और उसका बॉर्डर चेंज हो जाएगा। ये आपकी कुछ डैश लाइन एंड वो जो आप डैश लाइन या किस तरह से आप रखना चाहते हैं आउटर बाउंड्री में, वो आपकी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लेती हूँ इस टेक्स्ट को। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं सेकंड ऑप्शन पर जाती हूँ, और ये है आपका शेडो। शेडो मतलब आपकी जो शेडो है, लेफ़्ट शेडो, राइट शेडो, बॉटम शेडो, ये आप इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा विजिबल हो, आप सिंपल देख सकते हैं। मैंने शेडो सेलेक्ट कर लिया है। शेडो में आप कोई भी शेडो का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप वेरिएशन देख रहे होंगे, धीरे धीरे आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, इनर आउटर वेरिएशन।
तो आप इस तरह से देख सकते हैं, जो शेडो होती है इनर भी होती है और आउटर शेडो भी होती है। इस तरह से मोर सेटिंग में जाएंगे तो आप मोर सेटिंग में ट्रांसपेरेंसी क्या रखनी है, साइज़ क्या रखनी है, ब्लरनेस क्या रखनी है, एंगल, डिस्टेंस, आप डिफरेंट थिंग्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल रिफ्लेक्शन में आप रिफ्लेक्शन किस तरह का दिखाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के साथ में, रिफ्लेक्शन है ये। रिफ्लेक्शन की ट्रांसपेरेंसी, ब्लर, एंगल, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर कुछ आपको ग्लो दिखाई दे रहे हैं, ग्लो में आप डिफरेंट कलर्स ग्लो के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। कलर वेरिएशन आप मोर कलर्स पे जाके भी चेंज कर सकते हैं। ग्लो ऑप्शंस हैं आपके पास, जो ग्लो ऑप्शन की सेटिंग है उसमें से आप ग्लो ऑप्शन की सेटिंग को भी चूज़ कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग उनको फाइनल कर सकते हैं। ये है आपका लाइट नेचर, ये किस तरह की आपको लाइट शो करनी है, किस तरह का इफेक्ट आपके उसमें टेक्स्ट में दिखाई देना चाहिए, तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके टेक्स्ट स्टाइल्स डिफरेंट। अब मैं इसको वापस से 20 पर लेकर आ जाती हूँ। 20 आपको विजिबल होगा, 14 भी विजिबल होगा, 14 तक मैंने इसकी रख दी है अब लाइन की साइज़। सिंपल अब मैं इस पर वापस से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का बात करते हैं। तो ये है आपका सुपर स्क्रिप्ट और ये है आपका सब स्क्रिप्ट। सिंपल आप पहले एक टेक्स्ट लिखेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे सुपर स्क्रिप्ट को, फिर उसके बाद हम लिखेंगे टू, तो ये पावर में चला जाएगा और उसके बाद में नेक्स्ट हम सेम जो है ऑपरेशन वो सब स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करेंगे। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अब इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया है, वापस से मैं ये स्ट्राइक का ऑप्शन है, स्ट्राइक किस तरह से लाइन को करना चाहते हैं आपकी स्ट्राइक लाइन, ये सिंपल कट लाइन पर एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ हो जाती है और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अंडरलाइन है, अंडरलाइन सिंपल अंडरलाइन तो हम सभी करते हैं, आप अंडरलाइन भी डिफरेंट तरीके की कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+U होता है और इसके बाद हम यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइंस आप देख सकते हैं। इन डिज़ाइंस में से भी आप अपनी अंडरलाइन चूज़ कर सकते हैं, अपनी अंडरलाइन क्रिएट कर सकते हैं। मोर अंडरलाइन पे जाकर आप उनका कलर, उनका अंडरलाइन स्टाइल और भी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का और अंडरलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, डबल अंडरलाइन, जिगजैग लाइन और डिफरेंट जो लाइंस हैं आपको शो हो रही हैं। तो इस तरह से ये कुछ लाइंस आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम सिंपल एक सिंगल लाइन ओपन करते हैं, जो कि हमारी सिंगल लाइन ये इस तरह की दिखाई देती है। तो यहाँ से हम इफ़ेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं, हमारा जो टेक्स्ट इफेक्ट होगा उसके साथ साथ अंडरलाइन के साथ साथ क्या क्या इफेक्ट उसके साथ ऐड होने चाहिए। तो आप यहाँ पर जब चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वो इफेक्ट आपका ऐड हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर कुछ ऑटोमेटिक कलर्स हैं जो आप कलर ले सकते हैं। तो सिंपल ये आपका कलर हो गया। तो इस तरह से आपका अंडरलाइन काम करेगा। ये इटैलिक है, इटैलिक में थोड़ा सा टिल्ड हो जाता है, आपका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा आपका टिल्ड फॉर्म में दिखाई देता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ये सिंपल इटैलिक है। तो सिंपल इटैलिक में आपको चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। अब इसको वापस से सेलेक्ट करने के बाद मैं बताती हूँ आपको कि इटैलिक किस तरह का दिखाई देगा और बोल्ड किस तरह का दिखाई देगा। बोल्ड आपका सिंपल बोल्ड है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिकली। ये Ctrl+B आपका जो शॉर्टकट है वो Ctrl+B के थ्रू हम बोल्ड कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये इसका कोई अभी यूज़ नहीं है। सिंपल इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया और ये बोल्ड हो गया। तो इस तरह से हमारा ये आज का मोटो है, जो फॉन्ट ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस, होप सो आपको पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।